Hello guys, welcome back to Fairy Energy Tarot. So in today's reading we will be seeing कि in the month of August basically आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, what are the possible outcomes for you, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, what is something which is going to happen for you in the month of August. So ये हमारी ओवरऑल एनर्जी रहेगी. So आप इन दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं. कार्ड नंबर 1 इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्ड नंबर 2 इज़ मैन होल्डिंग अ हार्ट. ओके, सो आप इन दोनों में से एक कोई कार्ड चूज़ करिए एंड यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. ओके, पाइल नंबर 1 जिसने भी द कॉन्ट्रैक्ट चूज़ किया है, रीडिंग आप लोगों के लिए है. सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या हो सकता है. सो आई विल कीप दिस रीडिंग अ लिटिल शॉर्ट क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू गिव यू क्विक मैसेजेस. मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी. दिस विल बी एन ओवरव्यू ऑफ योर एनर्जीज. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. इन द मंथ ऑफ अगस्त आपकी एनर्जी क्या रहेगी. ओके, देयर इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, king of swords, ace of wands and the moon. Bottom of the deck is 2 of swords. All right guys, so for the month of August I see a very confusing energy for you. ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हो. सो जो मंथ ऑफ अगस्त है वो आपसे प्रॉपर कमिटमेंट, आपका पैशन, आपसे एक प्रॉपर कमिटमेंट, आपका पैशन एंड आपसे आपकी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट मांगेगा. एंड देर इज़ द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को वॉल्टियर करो. मे बी आप किसी वॉल्टियरिंग वर्क को ज्वाइन कर लो. समथिंग जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में अचीव करना, कोई जॉब, एनीथिंग, अ न्यू प्रोजेक्ट, आप वो चीज़ शुरू करो. बट दिस थिंग कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू. तो हो सकता है इसे करते करते आप थोड़ा सा थक जाओ. एंड ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड. आपकी तरफ से एक जुनून चाहिए होगा इस टास्क को पूरा करने के लिए. आपकी तरफ से बेसिकली आपका 100%, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, वो चीज़ यहाँ दिख रही है. ऑल्सो देयर इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 6. सो मुझे इससे जो दिख रहा है, आई कैन सी एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़. जितना आउटपुट आप इस टास्क को, इस प्रोजेक्ट को आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा. सो दिस इज़ समथिंग जिसमें आप इसमें ना आपकी एक बेसिकली आपकी कमिटमेंट जो होती है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो उन चीज़ों को लेकर, वो चीज़ टेस्ट होगी बेसिकली कि आप कितना सीरियस हो, आप कितना ज़्यादा वाइज होकर अपनी बात पे अड़े रह सकते हो. ठीक है, आप में अपने प्रॉमिसेस पूरे करने की क्षमता है या नहीं. ये एक ऐसा मंथ होगा जिसमें आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पैशन भरा है एंड आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड अपने आप को आप वो मौका नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को वो एक पोटेंशियल पे पहुंचने नहीं देते हो, बिकॉज़ आप ओवर थिंक करते हो. आपको जो चीज़ करनी चाहिए उसे करने की जगह आप ओवर थिंक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, आप कन्फ्यूजन में रहकर, एक ऐसा होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, आई कैन से यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. ओके, एंड व्हेन इट्स टाइम कि एक्शन लेना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बिकॉज यू रियली डोंट नो कि ये चीज़ करनी कैसे है या ये चीज़ होगी कैसे, या फिर आप उसके पॉसिबल बैड आउटकम्स पहले से डिसाइड कर लेते हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो. ओके, बट इन द मंथ ऑफ अगस्त आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे, कुछ नई चीज़ों को ज्वाइन करेंगे एंड ये जो चीज़ें होंगी ये आपसे आपका कमिटमेंट मांगेंगी. बेसिकली आपका एक टेस्ट होगा. टेस्ट कोई और नहीं ले रहा है, एक तरह का टेस्ट आपके लिए, आप खुद अपना टेस्ट ले रहे हो. इसमें आप अपने आप को पहचान पाओगे, आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान पाओगे कि आप कितना कुछ कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट स्लीपिंग ऑन योर सेल्फ. आप अपने आप को वो अहमियत देते नहीं हो, आप खुद पर बिलीव नहीं रख पाते हो. बट द मंथ ऑफ अगस्त आपका ये जितना भी डिल्यूजन है ना खुद को लेकर, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अपने आप को नॉट गुड इनफ समझते हैं. आप अपने आप को ऐसे सोचते हो कि हाउ कैन आई डू दिस, ये मेरे से कहाँ होगा, समथिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी.
बट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आपके जितने भी डिल्यूजन्स हैं ना वो सब हट जाएंगे. लेट्स सी विद द मून कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई इट. व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल? सी द व्हील ऑफ फॉर्चून. जैसे मैंने कहा, आप जितने भी डिल्यूजन्स में रहते हो ना, जितना भी आप अपने आप को मिसजज करते हो, जितना भी आप अपने आप को लेकर ओवरली क्रिटिकल रहते हो, आप अपनी पोटेंशियल नहीं देख पाते हो, बट द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज़ गोइंग टू शॉक यू, बिकॉज आपके जितने भी डिल्यूजन्स खुद को लेके ना उन सब पे पर्दा हट जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर. तो आप जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को अपना टाइम, अपना पैशन, अपना 100% दोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि दैट यू हैव सो मच पोटेंशियल इन यू जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी. एंड इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको बस उसकी एक हिंट मिलेगी, बट दिस इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे. ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ओवर हियर. तो डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपका इन अ गुड वे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. पाइल नंबर 1, the sun. So a lot of new things, a lot of happiness I can see over here. Judgment, 10 of swords, and King of Pentacles and Ace of Pentacles. Okay guys, so apart from जो हमने पहले मैसेजेस रिसीव किए, उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है there are things जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, एंड दोज थिंग्स विल मेक यू हैप्पी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सून आपको उन चीज़ों के रिगार्डिंग जजमेंट पता चलेगा. यू विल रियलाइज़ दैट दीज थिंग्स आर नॉट दैट गुड. वो इतनी भी खास नहीं है जितना आप उन्हें सोचते थे. ये चीज़ें इतनी भी बढ़िया नहीं है जितना आप उन चीज़ों को सोचते थे. आपका एक अवेकनिंग होगी किन्हीं चीज़ों को लेकर, एंड जैसे ही आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा आप उनको एंड कर दोगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो सी न्यू ऑफर्स कमिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. काफ़ी सारे न्यू ऑफर कोई आपकी तरफ लेकर, अ करियर अपॉर्चुनिटी, अ प्रॉपर कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेकर भी आपकी तरफ नए नए ऑफर्स आएंगे. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. What is this 10 of swords? Please clarify this. Okay, page of wands. Okay, I see you moving on from something in August. Okay, कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में जल्दी से आएगी एंड आते ही चली जाएगी. एंड आई थिंक इस चीज़ से आपको कोई इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा. इट्स समथिंग जस्ट लाइक ठीक है, इट विल हैपन विद यू एंड देन इट विल जस्ट गो अवे. दिस इज़ समथिंग जो आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुशियाँ देगी, बट सून यू विल रियलाइज़ दैट दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, एंड यू विल वॉक अवे फ्रॉम दैट. एंड ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इट्स समथिंग जो धीरे धीरे आपको ना ड्रेन फील कराएगी. यू विल फील रियली ड्रेन्ड. यू विल फील लाइक you deserve better than this. This is what I'm saying over here. And इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी guys. Over here you can see the strength card. मंथ ऑफ अगस्त अगर मैं बेसिकली कहूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट उसके साथ रिवॉर्डिंग भी रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें जो आपको बहुत टाइम से ड्रेन करती थी. आई कैन सी समवन लाइंग ओवर हियर. तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो ओल्ड सेल्फ होगी ना, आप उसको टाटा बाय बाय कर दोगे. आपका एक रीबर्थ होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त. व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, ऑल राइट, सो आई गेट इट. मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आपकी जितनी भी गंदी या टॉक्सिक या फिर हरकतें, आपकी हैबिट्स जो थी जिनसे आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि छुटकारा कैसे पाना है, यू विल लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स. मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस है अभी. यू आर वेरी लेज़ी समवन जो ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल लेट गो. These are the bad habits actually that will end in the month of August. So this is what I'm seeing for you. All right. Baki, the main message that we got over here, the contract. So the contract से मुझे ये मिल रहा है कि the month of August जितना output आप इस month में दोगे उतना ही आपको मिलेगा. ठीक है, सॉरी, जितना इनपुट आप दोगे.
उतना आपको आउटपुट उस चीज़ का मिलेगा। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। जो स्केल होगा वो खुद को बैलेंस करेगा। अगर आप एक बैलेंस लाइफ जियोगे, आप एक बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे, आप अपने टास्क पूरे करोगे टाइम पे, आप टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, तो ये मंथ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आप सबसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक करो, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो एंड लेट मी नो आपको कौन से टॉपिक्स इंटरेस्ट करते हैं, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। ऑलराइट, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। जिसने भी द मैन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, सो द इंस्टेंट मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक रोमांटिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, सो देयर इज़ समवन जो आप में रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली चार्मिंग। ओके, सो डेफिनेटली एक हार्ट थ्रॉब हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों का इस पर्सन पे क्रश होगा। ऑलराइट, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, समवन ड्रीमी, यू नो, समवन रियली ड्रीमी, समवन जिसके आप ख्वाब देखते हो, समवन यू नो जिसके बारे में सोच के ही यू विल बिकम रियली हैप्पी। ऐसा कोई इंसान आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आने वाला है एंड दिस पर्सन विल वेयर हिज और हर हार्ट ऑन स्लीव्स। तो ये आप में कितने इंटरेस्टेड है ना, ये आपको आपको सेकंड गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। सो देर इज़ दिस थिंग दैट मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, पाइल नंबर 2, द स्ट्रेंथ, 9 of Pentacles, the Hangman, the Tower, 8 of Pentacles, Ace of Wands, the Hermit, and the 5 of Swords. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay guys, सो दिस इज़ समथिंग, कोई ऐसा कनेक्शन जिस पे आपने थोड़ा सा गिव अप कर दिया था। यू आर लाइक कि आई एम जस्ट टू टायर्ड टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग, बट ये चीज़ फिर से फ्लोरिश होगी गाइज। ओके, सो लेट मी टेक अ मोमेंट, लेट मी सी द कार्ड्स। ओके, ऑलराइट गाइज, सो मुझे यहाँ जो दिख रहा है, यू विल बिकम समवन, कोई ऐसा इंसान जिसको आज तक कोई टेम नहीं कर पाया। कोई ऐसा इंसान, मे बी जो पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी के हैं। समवन जिस पे बहुत सारे लोगों का क्रश है, समवन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, समवन जिसकी पर्सनालिटी एकदम शेर जैसी है। राइट, एंड यू विल बिकम दैट एंजल जो उस शेर को, उस इंसान को, उस हार्ट थ्रॉब को अपने काबू में कर लेगी। ओके, कर लेगी या कर लेगा। सो यू विल बिकम दैट पर्सन, जो इस टाइप के इंसान को, जो किसी के हाथ नहीं आता, किसी की बात नहीं सुनता, आप उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे एंड वो इंसान आपकी बातें सुनेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर एंड दिस इज़ समथिंग जो एक विश फुलफिलमेंट होगी आपके लिए। ये एक न्यू रोमांस है, समवन न्यू। ओके, सो विद द हर्मिट एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है दिस इज़ समथिंग जिसमें आपने होप छोड़ रखी है। यू फील लाइक दिस इज़ अ लॉस्ट बैटल, आप ये लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। सो मुझे इससे दिख रहा है बिकॉज आप ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते ना, आप इस इंसान पे अपना वो रौब झाड़ना नहीं चाहते, आप इस इंसान के पीछे पीछे जाना नहीं चाहते। राइट, सो दिस इज़ समथिंग जो इस इंसान के लिए बहुत नया है। ओके, दिस इज़ समथिंग जिसकी इस इंसान को आदत नहीं है। ये इंसान ही इज़ यूज टू, ही और शी इज़ यूज टू पीपल जो उनके आगे पीछे घूमे, उनको बहुत ज़्यादा भाव देते हैं तो उनके भाव और बढ़ जाते हैं। बट यू ऑन द अदर हैंड, आप इस इंसान को इतना अलग ट्रीटमेंट दोगे। यू आर समवन जो खुद में बहुत ज़्यादा बिजी है। आई कैन सी यू बीइंग बिजी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। यू विल बी बिज़ी बिल्डिंग योर ओन एम्पायर। ठीक है, तो आप अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। ठीक है, तो आप
इस इंसान को लेकर आप लड़ना झगड़ना उसकी अटेंशन के लिए, या फिर यू इवन इफ़ दैट पर्सन इज़ समवन जिस पे आपको बहुत बड़ा क्रश है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद करते हो, आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट उसके बावजूद भी यू आर नॉट समवन जो इन चीज़ों के लिए किसी के लिए लड़ेगा. यू फील लाइक इफ़ यू हैव टू फाइट फॉर समवन्स अटेंशन देन इट्स नॉट वर्थ इट. तो आप डेफिनेटली खुद के सेल्फ इंस्पेक्शन पे खुद पर काम करना ज़्यादा प्रेफर करोगे किसी को चेस करने के जगह. तो उसी से ये जो एक चेंज ऑफ डायनामिक्स, चेंज ऑफ एनर्जी है, वो उसी चीज़ से ही आएगी. बिकॉज फॉर दिस पर्सन दिस इज़ टोटली न्यू. इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा कि हाउ कैन समवन नॉट अप्रोच मी और चेस मी. दैट्स वाई दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये पर्सन देख रहा है कि यार ये तो मुझे भाव ही नहीं देते, ये तो मेरी तरफ आते ही नहीं है, मैं तो मतलब मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, बट ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ समथिंग जो इस पर्सन के मन में आपके लिए एक एक स्पार्क वो करेगा, इनिशिएट करेगा, जनरेट करेगा. सो आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो बहुत ज़्यादा मी टाइप की एनर्जी रहेगी. यू विल बी समवन जो बहुत ज़्यादा खुद में इन्वेस्टेड होगा, खुद के बारे में, खुद को बिल्ड करने के बारे में सोचेगा. ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो, इट्स मोर लाइक आप फोर्स्ड लव, जिसमें आपको किसी के पीछे पड़ के किसी को फील कराना पड़े. आप उन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते हो, ठीक है. आप वो वाली लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हो जो आपकी नहीं होती हैं. तो बेसिकली आप ऐसी लड़ाइयों से वॉक अवे करते हो जो आपका सुख चैन छीन लेती हैं. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. एंड यही चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगेगी कि आप कितने ज़्यादा फ्री हो, आप कितने ज़्यादा लिबरेटिंग टाइप की एनर्जी रेडिएट करते हो. आप किसी को अब किसी को कब्ज़ा करना, किसी पे हक जमाना, ये सब आपका नेचर नहीं है. और इसी चीज़ से क्या होगा, ये इंसान खुद आपके पास आ जाएगा. एंड ऐसा होता है ना, जब आप किसी को फ्री छोड़ देते हो तो वो इंसान खुद आपके पास वापस आता है. आपको उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भले ही वो कोई जंगली जानवर हो या फिर वो कुछ भी हो. अगर आप किसी को भी लिबरेट करोगे वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि आपके पास उसे वो सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है कि दे कैन बी देमसेल्व्स विद यू. आपके आगे उन्हें 24 घंटे वो वाला प्रिटेंड करना जो वो नहीं है वो नहीं कर सकते, ठीक है. तो वो चीज़ वो आपके सामने फील करेंगे. Let's see what is happening for you in month of August apart from this. और कोई एनर्जी और कोई मैसेज जो आपके लिए आना चाहता है. Okay, as I said, Page of Cups, 10 of Pentacles, 5 of Cups, Ace of Cups. What is this 5 of Cups about? Okay. ऑल राइट गाइज, तो जैसे मैंने कहा मंथ ऑफ अगस्त की एनर्जी वही है दैट देयर इज़ गोइंग टू बी समवन रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू. वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग, बट आई कैन सी 5 ऑफ कप्स और उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने. बट हो सकता है जितने आप लिबरेटिंग हो, क्योंकि आप दूसरों पे हक जमाना तो नहीं प्रेफर करते, बट आप इनसिक्योरिटीज़ हर किसी के मन में होती है, राइट. हर कोई कुछ चीज़ों से डरता है. आप अपने ओपिनियंस दूसरों पे थोपते नहीं हो, बट वो ओपिनियंस जस्ट बिकॉज आप औरों से बोल नहीं पाते हो आप क्या फ़ील कर रहे हो, तो वो आपको अंदर ही अंदर ज़रूर एक तरह से पेन देते हैं, आपको इनसिक्योर फील कराते हैं. इट्स जस्ट वो इनसिक्योरिटी आप किसी और पे थोपते नहीं हो. सो एट टाइम्स ऐसा होगा कि इस इंसान के एफर्ट्स देखने के बाद भी आप 100% एकदम श्योर नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, मतलब जंपिंग टू कंक्लूजन्स वाली चीज़ है. सोचना अलग अलग आउटकम्स की, व्हाट इफ़ दिस पर्सन डिड दैट और डिड दिस, और क्या पता ये कुछ दे आर प्लेइंग विद माई फीलिंग्स. तो इन चीज़ों को सोच कर हो सकता है कि यू विल बिकम सैड एट टाइम्स एंड थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो. आई एम सीइंग द एनर्जी वेयर यू आर ओवर थिंकिंग टू द पॉइंट जहाँ आप खुद ही सैड कर रहे हो. आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है खुद को दुखी करने के लिए, यू जस्ट डू इट योर सेल्फ. तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो रोमांस है इन द मंथ ऑफ अगस्त वो डेफिनेटली एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएगा, ठीक है. ये पर्सन आपकी फीलिंग्स समझेंगे, ये समझेंगे कि आप कितना ज़्यादा डीप सोचते हो, बिकॉज आई कैन सी द एस ऑफ कप्स. यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है. वाटर की एनर्जी बहुत डीप जाती है. आप में से काफ़ी सारे लोग कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, ओके. सो मुझे यहाँ जो दिख रहा है दैट
ये पर्सन समझेंगे कि आपके इतने लिबरेटिंग नेचर के पीछे कौन सा एक फसाड है, कौन सा ऐसा पेन है जो आप शेयर नहीं करते हो, एंड वो आपको एक ऑफ़र करेंगे अपनी तरफ से द हैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू नो द प्लेस ऑफ यू नो गिविंग यू समथिंग, जिसमें वो आपको ऑफ़र करेंगे दैट यू कैन शेयर देयर फीलिंग्स, यू नो योर फीलिंग्स विद देम। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि वो आपको अपनी तरफ से एक श्योरिटी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। 7 of Swords, the Lover, and 7 of Pentacles. Bottom of the deck is the Empress. Okay guys, so जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है that 7 of Swords, the Lovers, and 7 of Pentacles. ओके, सो इन अ लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका जो रोमांस है वो लॉन्ग टर्म जाए, बट एक थर्ड पार्टी पर्सन, कोई और पर्सन, समवन इन्फ्लुएंशियल, उस चीज़ को ख़राब करने की थोड़ी बहुत कोशिश करे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। या फिर ये आपकी एक थिंकिंग हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, कि आप भी इस पर्सन की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आप एक पोटेंशियल फ्यूचर देख रहे हो, बट मे बी समवन्स मदर फिगर को लेकर, मे बी अपने पार्टनर की मदर फिगर को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर आपको ऐसा लगे कि हो सकता है ये पर्सन यू नो आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश करे। सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो डेफिनेटली होगा ही, इट कुड बी समथिंग जो आप ओवर थिंक करो, बिकॉज आई कैन सी 7 of Cups ओवर हियर। तो इनमें से ऐसा कुछ हो सकता है, ये सब चीज़ें आपका एक यू नो इल्यूजन भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो डेफिनेटली काफ़ी सारे चेंजेस इन योर लव लाइफ आई कैन सी इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो रीडिंग काफ़ी अच्छी है, जस्ट ट्राई नॉट टू ओवर थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स। अगर कोई बडिंग रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, तो लेट इट हैपन। आप चीज़ों से यू नो ज़्यादा अपने आप को अटैच मत करिए, बट जो भी आपकी लाइफ में नई चीज़ें आ रही हैं उनको डेफिनेटली एंजॉय करने की कोशिश करिए। बिल्कुल ओवर थिंक करके अपना दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, because if it's meant to be it will be. okay, so that was the reading for pile number 2. I hope आप सबसे resonate हुई हो तो please like share my videos and मेरा Instagram check करिए and let me know any reading which you guys want. I will be really happy to make it for you guys. okay, I'll see you next time. Bye bye.